Dear students, if you are standing in front of a plane mirror, you observe your image behind the mirror. If you start moving, you observe your image also start moving. In coming section, we will learn how to analyze velocity of an image formed by a plane mirror. तो कमिंग सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सपोज आप एक प्लेन मिरर लेते हो, दिस इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के पैरेलल जो प्लेन है उसको सपोज आप YZ प्लेन कह रहे हो और प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप X डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आप एक ऑब्जेक्ट लेते हो, वो ऑब्जेक्ट और उसको मिरर के सामने रख देते हो। सपोज आपने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट XYZ कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पे XOM, YOM और ZOM लिख दिए। दैट मीन्स XYZ कंपोनेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ऑब्जेक्ट आप अगर मिरर के सामने रखोगे तो सर्टेनली इमेज जो फॉर्म होगा मिरर के पीछे फॉर्म होगा और उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास इमेज हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया XIM, -XIM, YIM और ZIM। दिस इज द इमेज कोऑर्डिनेट। अब आप प्रॉपर्टी जानते हो प्लेन मिरर की कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पे इमेज की भी होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो XIM इज इक्वल टू माइनस ऑफ XOM। ये X कोऑर्डिनेट के बारे में होगा जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ये। और मिरर के प्लेन के पैरेलल जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं YIM इज इक्वल टू YOM और ZIM इज इक्वल टू ZOM। आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करें। सपोज ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है किसी इस डायरेक्शन में। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि आप मिरर के सामने मूव करते हो जिस तरह से आपका इमेज भी एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव करता है। जैसे आपने यहाँ पे इस एरो को ड्रॉ किया हुआ है, आप अपने इमेज को देखोगे या इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखोगे वो इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पे मैं कुछ कंपोनेंट्स कर देता हूँ, उनको रिलेट करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन से। जैसे आप मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो तो इमेज भी आपकी तरफ आता हुआ अपीयर होगा। दैट मीन्स इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट कर दूं, X कंपोनेंट कर लूं इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ये, तो इमेज की वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आप मिरर की तरफ मूव करना शुरू करो तो ऐसा लगेगा कि इमेज आपकी तरफ मूव कर रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये तो हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, X कंपोनेंट को। लेकिन अगर मिरर के पैरेलल आप मूव कर रहे हो तो इमेज भी मिरर के पैरेलल मूव करेगा। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर विल बी सेम। तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाओ प्लेन के पैरेलल, जैसे मैंने यहाँ पे Y कंपोनेंट बनाया, तो इमेज का भी Y कंपोनेंट एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा। Z कंपोनेंट भी जो होगा वेलोसिटी का वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एग्जैक्टली उसी तरह से होगा जैसे आप मूव करोगे प्लेन ऑफ द मिरर के पैरेलल। तो अगर आप इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में X कंपोनेंट को, तो हमें X कंपोनेंट द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा, यह आ जाएगा VIMX माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस VOMX। और Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी सेम रहेगा। ओके, आपने इसको प्रैक्टिकली भी देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। अब मैं ये जो मैंने लिखी हुई है वेलोसिटीज को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ। ये X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं Y और Z कंपोनेंट की बात नहीं करूँगा। हम लोग इसके बारे में एकदम जनरलाइज स्टेटमेंट ले लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है
तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज सेम रहेगी। हम लोग यहाँ पे केवल एनालाइज करते हैं द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, दैट मींस एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट लिखा हुआ है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज और वेलोसिटी ऑफ द मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ मैंने सफिक्स x नहीं लगाया क्योंकि y और z कंपोनेंट के बारे में, दैट मीन्स मिरर के पैरेलल सरफेस के डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स होंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं वो सेम होंगे। तो यहाँ पे vi जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, vi इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vo इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और vm इज द वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर मिरर रेस्ट में है तो vm इज इक्वल टू 0 रख देंगे और उस कंडीशन में हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट आ जाएगा, vi इज इक्वल टू माइनस vo। ओके, वेक्टर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो भी लर्न किया कि अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज भी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और एक दूसरे के अपोजिट होगी। यहाँ पे वेलोसिटी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन की बात करूँ मिरर के तो हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर साइन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। डायरेक्शन वाइज करें तो एक दूसरे के अपोजिट हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द मिरर। पैरेलल टू द मिरर अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इमेज पैरेलल टू द मिरर सरफेस। अगर डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो हम लोग डायग्रामेटिकली इस तरह से देख सकते हैं। किसी एंगल के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी उतने ही एंगल पे मूव करने लगेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि अगर मिरर रेस्ट में हो और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें। मैं डायग्राम में केवल एक्स कंपोनेंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। एक्स कंपोनेंट का मतलब है जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मैं वेक्टर वाइज जो इक्वेशंस आई थी उनको भी लिख लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे मिरर को मूव कराएं, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में करा दें। सपोज मिरर इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन बट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इस सिचुएशन में VO इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो मैंने लिखी हुई यहाँ पे VO की वैल्यू 0 रख देंगे, VM की जगह हम लोग V रख देंगे, यहाँ पे भी VM की जगह V रख देंगे। सपोज राइटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। रीअरेंज करेंगे तो VI इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई V आ जाएगा। दैट मीन्स इफ ए प्लेन मिरर मूव्स टुवर्ड ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट with velocity v, image moves toward the object with velocity 2v। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ v वेलोसिटी से, तो इमेज भी जिस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर होगी। Dear students, up to this point we discussed all theoretical aspects of the concept related to the velocity of the image and velocity of the object. Now it is time to learn the application of the concept. और application of the concept जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं, learn करेंगे illustrations के through। तो चलते हैं illustration section में। In this illustration it is given an object is moving horizontally with velocity 10 meter per second towards a fixed plane mirror as shown in the figure।
आप यहाँ फिगर फॉलो कर सकते हो, ये प्लेन मिरर है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। प्लेन ऑफ द स्क्रीन इज द XY प्लेन, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर मिरर रेस्ट में है तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वही मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। वी नीड टू फाइंड द इमेज वेलोसिटी। यहाँ पे हमें इमेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा भी हम लोगों ने कहा कि अगर मिरर रेस्ट में है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगी। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में, दिस सिचुएशन। अब ये जो मिरर है, दिस मिरर इज इंक्लाइंड 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से अगर इंक्लाइंड है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? इमेज वेलोसिटी and object velocity should make equal angle from the plane mirror on opposite side of the mirror, and speed of the object and speed of the image with respect to the mirror should be same। तो यहाँ पे अगर मैं उतने ही एंगल पे लेकिन अपोजिट साइड में ये डायरेक्शन ड्रॉ कर दूं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इमेज, और ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। क्यों? जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इमेज, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री फॉर्म होगा, और स्पीड ऑफ द इमेज एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। तो यहाँ पे ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। और वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये दोनों सेम है, इक्वल है। लेकिन मिरर रेस्ट में है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी यही वेलोसिटीज होगी। अब हमारे पास ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई, इमेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। नाउ वी कैन मेक द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। दिस इज द एक्स कंपोनेंट, VIX। इसी तरीके से हम लोग वाई कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। XY प्लेन इज द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे एंगल की बात कर लें। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। अगर मैं ये डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा दूं तो दिस एंगल शुड आल्सो बी 60 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ वी कैन राइट दिस कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू VI cos 60। Similarly, we can write this component y component should be equal to VI sin 60। अब हमारे पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मालूम हो गए। अब हमें जस्ट लिखना है इसे। नाउ वी कैन राइट द इमेज वेलोसिटी। इमेज वेलोसिटी का वेक्टर हो जाएगा x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट मालूम होने के बाद हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं। x कंपोनेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इसके साथ होगा -i कैप, और ये है पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा +j कैप। तो अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो दिस इज इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू रख दें cos 60 1/2, और ये हमारे पास है √3/2, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज सेम होने चाहिए। 10 गिवन थी हमें ये वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ। सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द इमेज इक्वल टू -5i कैप + 5√3j कैप मीटर पर सेकेंड। This is the velocity of the image with respect to ground as well as with respect to the mirror, because mirror is at rest.